हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। आज मैं RS अग्रवाल का कुछ क्वेश्चन है, किसी को हमको सॉल्व करवाना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक अभी तक बता दिए थे, तो आज हम 4, 5, 6, 7, 10 तक करेंगे हम सॉल्व पूरा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इनको फर्दर सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे देखो। इससे पहले एक थ्योरी है जिसको मैं रिमाइंड करवा देता हूँ 2 मिनट के अंदर, ठीक है। थ्योरम कहता है कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइंस कट करता है, इंटरसेक्ट करता है। जब दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है दिस पॉइंट पे, मान लो यहाँ पे कोई एंगल बनता है 1, मान लो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये कुछ एंगल बना है। जब दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो कुछ एंगल बनता है। ये थ्योरम कहता है कि अगर मान लो पैरेलल लाइन ना हो तब कोई एंगल इक्वल होगा, नहीं होगा। कौन कौन सा एंगल आ जाता है इसमें? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आ जाता है। क्या क्या आ जाता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। कौन कौन सा आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स? रिमाइंड करवाए। 2, 6 एंगल 2, 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेकिन जब पैरेलल लाइंस जब ट्रांसवर्सल कट करता है तो इक्वल हो जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। अल्टरनेट इंटीरियर भी इक्वल हो जाता है। दिस साइन डिनोट किया, यह भी इक्वल ही है, ठीक है। अल्टरनेट एक्सटीरियर ये भी इक्वल हो जाता है। ये सवाल ही है, इसको इस कंसेप्ट के बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक होता है को इंटीरियर एंगल्स। क्या होता है? को इंटीरियर, ये क्या हो जाता है? सप्लीमेंट्री 180 के बराबर हो जाता है। क्या क्या इसमें बताया है? एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। अब पॉइंट ये आता है कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है। कॉरस्पॉन्डिंग में देखो क्या होता है, जैसे एंगल 1, एंगल 5 ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग्स। एंगल 3 and 7, 3, 7 कॉरस्पॉन्डिंग्स। 2, 6 कॉरस्पॉन्डिंग, 4, 8 कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर्स। अल्टरनेट इंटीरियर अंदर का ही एंगल है, देखो अल्टरनेट है 3, 6, 3, 6, 4, 5, 4, 5 अल्टरनेट इंटीरियर है। अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात करें तो अल्टरनेट एक्सटीरियर्स 1, 8, 1, 8 हो जाएगा, 1, 8, 2, 7, 2, 7। अब लास्ट में ये आ जाता है को इंटीरियर एंगल्स। क्या बोले हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है, तो थ्योरम कहता है कि को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो जाता है। अगर सप्लीमेंट्री टर्म आ गया तो यहाँ 180 डिग्री बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? 180 बराबर हो जाता है। क्या होता है को इंटीरियर्स? 3, 5 को इंटीरियर्स, 4, 6 को इंटीरियर, ठीक है। स्टार्ट करें क्वेश्चन सवाल, ठीक है। इससे पहले वैसे बताए थे, ठीक है, लेकिन रिमाइंड करवा दिए हैं। माइंड में रिसेंटली रहना चाहिए, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द एक्स विल द लाइंस L and M आर द पैरेलल टू ईच अदर। वही सवाल कह रहा है कि जब दो पैरेलल लाइंस L पैरेलल टू M, कह रहा है कि गिवन में क्या दिया हुआ है? L पैरेलल टू M, ठीक है, दिया हुआ है। निकालना क्या है? x निकालना है, निकाल लो। टू फाइंड में हमको क्या निकालना है? x निकालना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करिए। सॉल्यूशन, ठीक है। ये एंगल देखो, ये एंगल कौन सा एंगल है? सही से देखो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल्स, हम इसको एंगल 1 माने थे, 2 माने थे, 3 and 4, 5, 6, 7, 8, या फिर इसको
8 मान लो, 7 8, ठीक है। ये एंगल 2 6 को हम क्या माने थे, 2 6 एंगल क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है, जो थ्योरी बताए हैं रिमाइंड करके देखो, पीछे जाके देखो, ठीक है। 2 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल्स 2 और 6। और जब दो पैरेलल लाइन को, जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 2 में 3x - 2 दिया हुआ है 20, 3x - 20 इज इक्वल टू 2x + 10 डिग्री, 2x + 10 डिग्री, वही कह रहा है। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल कर दिए हैं, जो बोला है, जो थ्योरम बोल रहा था पहले वाला, जो कॉन्सेप्ट बोल रहा था, फार्मूला भी मान लो उसको, वही हम किए हैं। देन उसके बाद इसको इस तरफ लेकर जाओ, अपने जाति के पास लेकर जाओ, 3x + 2x है, इधर आ क्या हो जाएगा -2x, देन 10 डिग्री -20, उधर जा क्या हो जाएगा +20, हो गया। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे देखो, 3x - 2x, 3x में से 2x को घटा दे तो x बचेगा, 1x बचेगा, हाँ 1x इज इक्वल टू 10 डिग्री + 20 डिग्री 30 डिग्री, x बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। हमको क्या कर रहा है निकालने के लिए, x का ही तो वैल्यू कर रहा है निकालने के लिए, निकल गया है ना, जो कर रहा है वही निकाल रहे हैं, कुछ एडवांस नहीं किए हैं। इसी पर ये सवाल है। 1 मिनट हो सके तो ट्राई करो, ठीक है, इरेज कर दे इसको। यही सवाल है। डायग्राम यहाँ पे है, क्वेश्चन बनाने से पहले डायग्राम को अच्छी तरह से रीड करना, पढ़ना सीखो, ऑब्जर्वेशन करो कि कौन कौन सा एंगल हम लोग यूज कर सकते हैं जब दो पैरेलल लाइन हो, जब ट्रांसवर्सल कट करता हो, कौन कौन सा एंगल इक्वल हो जाता है। पहला क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाता है, अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हो जाता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर इक्वल हो जाता है, एंड को इंटीरियर एंगल जो होता है वो सप्लीमेंट्री हो जाता है, 180 के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये 4x है, ठीक है। जब दो पैरेलल लाइंस एक टी ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, कुछ एंगल बना रहा है, एंगल बन रहा है, एक एंगल बन रहा है 3x + 5 डिग्री, एक बन रहा है 4x डिग्री। अब करेक्ट x का मान निकालो, ध्यान से देखो, यहाँ पे को इंटीरियर लग रहा है, किससे लग रहा है, को इंटीरियर, जो पिछला सवाल में बताए थे ना, क्या था 3x + 20 = समथिंग था, उसके कोष्ठ में ब्रैकेट में देयरफॉर डाल देना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3x + 5 डिग्री, 3x + 5 डिग्री प्लस 4x डिग्री इज इक्वल टू 180। अब कन्फ्यूज़न होगा कि अब बताओ ये कहाँ से लाए हैं हम, आया होगा ना कि अब हम ये कहाँ से लाए हैं। देखो, को इंटीरियर एंगल से लाए हैं हम, लाए हैं ना, को इंटीरियर एंगल से लाए हैं, कुछ एडवांस किए हैं यहाँ पे, बताओ, को इंटीरियर से लाए हैं। अब देखो 3x + 4x कितना हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 180, इसको उस साइड लेकर आ जाएंगे तो प्लस में, उस साइड में इक्वल को उस साइड लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, -5, 7x इज इक्वल टू 175, देयरफॉर x इज इक्वल टू 175/7। कट रहा है, देखो ट्राई करो, कटेगा, हाँ वही, अब डिवाइड करके ही देख लो, नहीं तो ऐसे ही अगर काटने आ रहा था काटो। 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14, बच गया 3 और 5 35, 7 × 5 = 35। फिर से करें, 7 × 2 = 14, बच गया 3 और 5 35। अब 35 में 7 से कितने बार टेबल में आता है, कितने बार में आता है, 5 बार में आ जाता है, 7 5 जा कितना हो जाता है, 35 हो जाता है। कितना आ गया x का 25 डिग्री हो गया, ठीक है, आ गया। अगर ये एंगल अब निकालने दे दे ना, ये एंगल अगर हमको निकालने दे दे, ये एंगल भी, अब कुछ खास नहीं करना है। जो x का मान निकाले हैं ना पिछला बार में भी, वहाँ पे नहीं बताया था, इसका रीजन ये था कि एक साथ ही दोनों सवाल में बता देंगे, ठीक है। जो x निकाले हैं यहाँ पे पुट करके रख दो, रखने के बाद सॉल्व कर दो, ये एंगल कितना आ रहा है, ठीक है। देखो
3a मल्टीप्लाई x का कितना है 25 प्लस 5, 25 3 जा 75 प्लस 5 80 आया 4x 4 मल्टीप्लाई x कितना आया है 25 4 जा 100। अब देखो क्या बोले हैं कि थ्योरम था कोई इंटीरियर एंगल जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन करता है, ये बार बार हम रिपीट करते हैं, क्यों? कंसेप्ट वही वाला है ना, वही है। देखो अब कोई इंटीरियर एंगल कितना के बराबर हो जाता है, सप्लीमेंट्री हो जाता है, मतलब 180 के बराबर हो जाता है। 180 हो रहा है, देखो 80 ये है, ये एंगल 80 आ रहा है, ये एंगल कितना आ रहा है 80 आ रहा है, ये एंगल 80 और ये एंगल कितना आ रहा है 100 आ रहा है, आ गया। अब इन दोनों को ऐड करो, 100 प्लस 80 180 के बराबर आ रहा है। थ्योरम सही कह रहा है, सही कह रहा है ना। इसलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखते हैं 4, 5 और 6 का, ठीक है। रुको एक सेकेंड।